हजारीबाग से जहां आंगनबाड़ी में बच्चों को अब निजी स्कूलों की तरह पढ़ाया जाएगा, इसके लिए एक सिलेबस भी तैयार किया गया है, जिसे अप्रैल से हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किया जाएगा। सिलेबस को ठीक तरह से लागू करने के लिए प्रमंडलीय स्तरीय महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और गिरिडीह की महिला पर्यवेक्षिका 5 दिनों तक ट्रेनिंग लेकर आंगनबाड़ी केंद्र की दूसरी सेविकाओं को प्रशिक्षित करेंगी। इससे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जाती थी। नए तरीकों से पढ़ाई के बाद बच्चों के भविष्य के उज्जवल होने की उम्मीद जताई जा रही है। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के 10-10 प्रशिक्षक हैं। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के पे है। ये हमारी प्रशिक्षण 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण चल रही है। इसमें हमारा पहले आंगनवाड़ी सेंटर का कोई भी हमारा करिकुलम नहीं था। अब हमारे सभी राज्य के, झारखंड राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में करिकुलम बेस्ड प्रत्येक 12 महीने के लिए सिलेबस तैयार हो गया। एक आंगनबाड़ी कोर्स को एक सिलेबस के रूप में उसको ढाला है, तो उस सिलेबस के द्वारा जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हमारे हैं वो सुनियोजित ढंग से और अरेंज्ड फॉर्म में आंगनबाड़ी भवन में शिक्षा ग्रहण करेंगे और कल जाके जो उसका जो आउटपुट निकलेगा मेरे ख्याल से और ही बहुत ही फुटफुट हो। राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में अपने ऊपर दर्ज प्राथमिकी के साथ साथ सरकार के निलंबन संबंधित आदेश को भी चुनौती दी। हाईकोर्ट में आवेदन देकर उन्होंने अपने ही खिलाफ सीबीआई से जांच कराने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस की जांच में उन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। एडीजी अनुराग गुप्ता के आवेदन के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। इसके जरिए सरकार को केस संबंधित सभी तथ्य और केस की वर्तमान स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराना है। खबर जमशेदपुर से, जहां आदित्यपुर के पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट के अंदर हादसे में कर्मचारी की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक कंपनी में चालक का काम करता था, जो एक हादसे में घायल हो गया था, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही की वजह से मजदूर की मौत हो गई। चालक की मौत के बाद नाराज लोगों ने कंपनी के एचआर को बंधक बनाकर मुआवजे की मांग की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। एक कंपनी परिसर में हमारे यहाँ एक ड्राइवर तारकेश्वर सिंह जिनका नाम है, उनका एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु। गाड़ी में माल लोड हो रहा था और वो चढ़े अचानक, तो पीछे की गाड़ी जो खड़ी थी उसमें वो दब के उनका शायद उन्हें चोट लगी। और यहाँ पर उनका जब गाड़ी साइड वाला के गाड़ी उनको चाप दिया तो ये लोग मृत्यु हालत में लाकर लबारिश में फेंक दिए फर्स्ट फेड के नाम पे, और हाँ वहीं पे मर गए थे। और ये लोग वरुण बेवरेज के नाम से लोग को भर्ती करना चाहिए कि कंपनी के स्टाफ में, कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, ये लोग वरुण बेवरेज के नाम से नहीं बल्कि लबारिश के नाम से ये लोग भर्ती यहाँ पे कराया। और हम लोग लिखित के रूप में कुछ मांग रहे हैं तो ये लोग कोई लिखित के रूप में देने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग गढ़वा में उनचरी मोहल्ले से होकर गुजरने वाली तलैया नदी के आसपास 10 गांवों के लिए शमशान घाट बना हुआ था। इस जमीन को भूमाफिया ने अंचल कर्मियों की मिलीभगत से बंदोबस्ती कर बेच दिया। शवों के दाह संस्कार में परेशानी होने पर लोगों ने अंचलाधिकारी और वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग की। इसके बाद जांच में से सही पाए जाने पर बंदोबस्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है। शरीफ अंसारी के बेटा जो है अली जान असगर अंसारी, इन लोग के द्वारा अवैध मांग खोलवा कर, अवैध तरीका से डिमांड खोलवा कर और उसको भूमि को शमशान घाट के बिक्री सब कर दिए हैं। वहाँ पर 2 व्यक्ति द्वारा घर भी बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ के जनता सारे जितने थे, हम लोग अंचलाधिकारी सीओ साहब के पास हम लोग आवेदन बना के 200 जनता जाके साथ में आवेदन दिए। वहाँ जांच पड़ताल करके एलआरडीसी साहब के पास हम लोग भी गए, वहाँ भी पहुँचा है कागज़। जांच कराई गई और सही पाया गया और गौरमजुलवा खाते की ज़मीन है और जो भी जमाबंदी उस पर कायम की गई है उन सभी जमाबंदियों को रद्द करने के लिए अनुशंसा करके अभिलेख को भूमि सुधार उपसंहर्ता को भेजा गया है। चतरा से होकर गुजरने वाली जिले की लाइफलाइन NH 100 का हाल बदहाल है। यहाँ सड़क में गड्ढे या फिर गड्ढों में सड़क कहना मुश्किल है। सिमरिया को हजारीबाग से जोड़ने वाली ये सड़क
वो राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक पहुंचने के लिए कारोबारियों के लिए काफी अहम भी है। यहाँ की 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग रहे हैं। जर्जर सड़क से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मती की मांग की तो वहीं सिमरिया विधायक ने राज्य सरकार पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ते हुए उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया और साथ ही जल्द सड़क निर्माण नहीं कराए जाने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। से हजारीबाग जाने वाली NH 100 जो रास्ता है वो इतना गड्ढा हो गया है, इतना जर्जर हो गया है कि आने जाने में इतना परेशानी हो रही है। डेली एक न एक दुर्घटना हो रही है, किन्हीं का जाने जा रही है, किन्हीं का पैर टूट रहा है। मैंने जाने में बहुत समस्या हो रही है और प्रशासन और सरकार जो है सो चैन का नींद सो रही है, किन्हीं को इस पर रोड पर ध्यान नहीं है। विभाग के सचिव को लिखा है और उनसे कहा है कि आप अविलंब यह काम शुरू कराइए, गुणवत्ता काम कराइए और अगर काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में फलों की खेती को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला उद्यान विभाग की सहायता से सरकार की ओर से मुहैया कराए गए फलदार पौधे आज ग्रामीणों को आर्थिक लाभ दे रहे हैं। घाघरा प्रखंड के बेलागढ़ा गांव के किसान सोमरा उरांव की अमरूद से अच्छी कमाई हो रही है। उन्होंने बेकार पड़ी जमीन पर 200 से अधिक पौधे लगाए, जिनसे आज 40 किलो से अधिक फल हर दिन मिल रहा है। वहीं फल की अच्छी क्वालिटी से खरीदार भी दूर दूर से उनके बागान में फल खरीदने आ रहे हैं। तो करीब 225 पौधा लगाए थे, लेकिन उसमें कुछ मरा तो वही लगभग 200 है। तो एक बार तोड़ते तो कितना निकलता है अमरूद? अमरूद निकल जाता है एक बार में। ये तो रोज तोड़ने वाला चीज़ है, हर रोज पकता है। तो करीब करीब 40 किलो एक दिन में निकल जाता है। इनका मेहनत को देखकर लगता है कि काफ़ी मेहनत इन्होंने किया है और अमरूद का जो इनका फसल है आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, बहुत ही पुष्ट फसल है। और हम लोग घाघरा से इनके यहाँ खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ सब लोग खरीद के ले जाते हैं।